आज की हमारा जो पड़ाव है वो श्रृंगी ऋषि धाम है। कहते हैं कि वहीं पर ही राजा जो दशरथ हुए उन्होंने चारों बच्चों का मुंडन वहीं पर हुआ था। खतरनाक रास्ते, तो हालत ख़राब है। चुन तो लेते हैं रास्ता, लेकिन भाई इतना आसान नहीं होता। उसके बाद जो है उनका मुंडन संस्कार है। जो भी मन्नत यहाँ पर मांगते हैं उनका सभी मनोकामना पूर्ण होता है। आप जो लिए हैं वो आप लौटाइए हमको। अच्छा, भगवान को कहा आपने? हाँ जी जी, फिर हमको फिर भगवान लौटाए, मेरा मनोकामना पूर्ण। यही दोनों अच्छा 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 मनोकामना पूर्ण जो मेरा गया वही लौटा दिए। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले वाला तो अकेले था और दोबारा जो हुआ ये ट्विंस था। अच्छा अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको बच्चा हुआ, एक जो गया था जो भगवान किसी दुर्भाग्य से नहीं हो पाया था, और दूसरी बार जब आपने मांगा नया मांगा वो भी आया, और जो आपका जो गया था वो भी आ गया, मतलब दोनों। तो ये जुड़वा बच्चों के रूप में आपको 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है ना। अपने आप को दर्शन करके धन्य करने की बात आती है तो बाकी सभी उपलब्धियां छोटी पड़ जाती। तो आज दोस्तों हमने इस पवित्र स्थान के दर्शन किए, पुण्य में स्नान और प्रसादी भी ग्रहण किया। नहीं साथियों, मेहुल भारत यात्री आपका दोस्त जो कर रहा है इस साइकिल से संपूर्ण भारत की यात्रा। तो दोस्तों बिहार की जर्नी की या यात्रा की कहे, आज की हमारा जो पड़ाव है वो श्रृंगी ऋषि धाम है। कहते हैं कि वहीं पर ही राजा जो दशरथ हुए उन्होंने चारों बच्चों का मुंडन वहीं पर हुआ था। तो ऐसा पवित्र धाम है जिसको श्रृंगी ऋषि धाम कहते हैं। कल हम कजरा में रुके थे और चूंकि शाम हो चुकी थी तो वहाँ ग्रामीणों ने बहुत अच्छी हमारी व्यवस्था की, मान सम्मान किया। बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, रात के 9:30-10 बजे तक हमारे से बातचीत की उन्होंने। पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। तो अभी हम एक गांव से होके जा रहे हैं। गांव की जो पगडंडी है, बिल्कुल आप समझते हैं कि गांव किस प्रकार से होता है। छोटे छोटे घर होते हैं, खेत खलियान होते हैं, मवेशी होते हैं, बच्चे होते हैं जो यहाँ वहाँ खेलते होते हैं। जो परिस्थिति आपसे अब वाकिफ ही है। जैसे गांव की पगडंडी कुछ इस तरीके से है और बिल्कुल कच्चे रास्ते हैं और ईंट पत्थर बीच में है, बहुत ही ज़्यादा टफ है पहुँच पाया भगवान की कृपा से। तो आप सामने जो पहाड़ी भाग देख रहे हैं उसी भाग के पीछे साइड में श्रृंगी धाम है। और ये सड़क के दोनों ओर जैसे आप सुबह सुबह जाएंगे, थोड़ा लेट हो जाएगा तो आपको दोनों ओर कुछ ना कुछ आपको फुट्टी वगैरह नजर आएगी। हम भी जब बचपन में थे तो हम भी बैठते थे, ऐसा कुछ गलत नहीं है, अभी भी बैठते हैं क्योंकि साइकिल की यात्रा में आपको, लेकिन हम बहुत लंबा दूर बैठते हैं। तो ये सब तो होता है, जीवन के अंग है। तो कौन सा गाँव है भाई ये छोटू? सिबड़ी गाँव से होते हुए जा रहे हैं। तो बहुत ही आधा हमने पूरा क्रॉस कर लिया है। बहुत ही अच्छा वातावरण था। जो गाँव की जो अस्तित्व रहता है या गाँव का जो माहौल रहता है वो देखने में बड़ा आनंद आता है। तो अब हम बढ़ रहे हैं इस ओर ही श्रृंगी ऋषि धाम है। तीनों ओर कहते हैं कि पहाड़ियों से घिरा हुआ भाग है और झरने निकलते हैं, और चूंकि बहुत पावन स्थान है इस कारण से हमें आना पड़ा। तो हम चलते हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि स्वाभाविक सी बात है गाँव का है। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि टायर पंचर ना हो और कुछ खराबी ना आ जाए। तो दर्शन करके फिर आगे की यात्रा करेंगे और वहाँ पहुँचने के बाद आपको अच्छे से डिटेल में जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, तो करते रहिए भारत की यात्रा। हम जा रहे हैं श्रृंगी ऋषि धाम, तो चलिए आप भी। तो दोस्तों हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर, लेकिन उसके पहले एक शानदार पेड़ नज़र आया जिसमें नारियल के समान आपको कुछ दिखाई देगा, लेकिन ये नारियल नहीं, दूसरे प्रकार का फल है दोस्तों। हम ये देखिए, आपको सामने पड़ा हुआ नजर आएगा। हमारी किस्मत अच्छी है पर इसको निकाले कैसे ये समस्या। इसके अंदर गुदा गुदा जैसा भाग निकलता है जो नारियल जैसे टेस्ट होता है, पर एक बिल्कुल बहुत शानदार चीज़ें रहती है। तो इसको फोड़ने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर कुछ निकलता है तो निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा ही गंभीर है, गंभीर मतलब कठिन है पहुंचना, क्योंकि साइकिल चला के जाना और पैदल भी लेके जाना बहुत कठिन है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। देखते हैं क्या हो सकता है। अब कच्चे रास्ते से होकर गुजर रहे, पूछा तो बोले साइकिल नहीं जाएगी, पैदल ले साइकिल छोड़ के जाना पड़ेगा। तो साइकिल छोड़ के कैसे चले जाए भाई, ये तो हमारा दोस्त है, ये तो हमारा साथी है। तो देखते हैं कैसे साइकिल जाती है। पगडंडी ऐसी जहाँ भैंस बहुत सारी नहा रही है और ये जो पहाड़ है शायद उसके पीछे साइड है। तो हम देखते हैं जहाँ जहाँ से रास्ता बंद पड़ता है वहाँ की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारे भाई लोग बंधु है जो हमको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे जाइए। तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। ये कठिन रास्ता है श्रृंगी ऋषि धाम जाने का, और हम हमेशा ही मैंने अपनी ज़िंदगी में कठिन रास्तों को ही चुना है, और इस कारण से ही आज भी मैंने ये फैसला किया कि कठिन रास्ते ही से ही होकर जाया जाए। तो दोस्तों हम बढ़ रहे श्रृंगी ऋषि धाम में, और अब भी मैंने इतना छोटा सा बिच्छू देखा, बिच्छू का बच्चा जो शायद अभी अभी उसका जन्म हुआ है, कुछ दिन हुए होंगे, 2-4 दिन, बिल्कुल छोटा सा था। मैंने देखा और उसको जाने दिया, क्योंकि उसका क्या दोष है, और प्रकृति सबका संरक्षण करती है, उसका भी करे।
और सभी सुरक्षित रहे, इंसानों का भी नुकसान ना हो, जीव जंतुओं का भी नुकसान ना हो, इस बात का हम प्रयास करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों ऐसे अनुभव के साथ में। रोड की ऐसी है, ऐसे ही 4-5 किलोमीटर आगे जाना है ऊपर, और थोड़ा सा ही चले और पसीने से लथपथ हो गए, लेकिन क्या करें, पहुंचना तो पड़ेगा। तो बहुत ही ज़्यादा दुर्गम रास्ते हैं, बहुत ही ज़्यादा कठिन चुनौती है, पर पार तो पाना है। तो आगे बढ़ते हैं। रास्ते हद से ज़्यादा ख़राब थे, हर थोड़ी देर में हालत ख़राब हो जा रही थी, पर क्या करें, आगे बढ़ना ही था। लेकिन जो तकलीफ़ हो रही थी उसे भी सहना था। हाँ, ऐसा लगने लग जाता है कि अब परेशानियां समाप्त हो गई, अब सुकून भरे रास्ते होंगे, रास्तों में सुकून होगा। लेकिन ये केवल एक सोच है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे चुनौतियां बढ़ती जा रही। दोस्तों यहाँ आगे बढ़ना तो दूर, साइकिल जो खड़ी रखना है उसकी सबसे बड़ी समस्या है। साइकिल भी खड़ी नहीं रख सकते, ऐसे रास्ते हैं। ऐसे 4-5 किलोमीटर के रास्ते अभी और आगे पार करने हैं। जंगल भी है, पहाड़ भी है, और ऐसे बहुत खतरनाक रास्ते हैं। तो हालत ख़राब है, चुन तो लेते हैं रास्ता, लेकिन भाई इतना आसान नहीं होता। वाकई में बहुत ही कठिन रास्ता चुन लिया था, लेकिन दोस्तों अमृत यूं ही नहीं मिलता। आखिरकार इतनी तकलीफ़ सहने के बाद हम उस अमृत वाले स्थान तक पहुंच गए। तो दोस्तों ये ऐसा स्थान है जहां पर साइकिल तो दूर की बात है, गाड़ी से भी बहुत कम लोग पहुंचते हैं। इस जगह के समान ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां पर साइकिल से पहुंचने वाले हम पहले व्यक्ति थे। अगर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराए तो शायद हमें भी अवार्ड मिल जाए। खैर, अगर इतनी थकान के बाद भी बोलना पड़े तो हालत कैसी हो जाती है। हम धाम में खासी तपस्या और संघर्ष करने के बाद, लेकिन जो फल मिलता है स्वाभाविक सी बात है, इतने आसानी से इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होती है, इतना आनंद नहीं मिलता, और इतने पावन स्थान पर आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। तो आखिर कष्ट का निवारण हुआ, कष्ट का अंत हुआ। अब हमने साइकिल रखी यहाँ साइड में, ऐसी जगह है जहाँ पर केवल हमारी साइकिल है, कोई यहाँ तक साइकिल कभी लेके नहीं आता, ना सामान लेके आता है। तो हमने साइकिल रख दी है यहाँ पे। भाई को दे रहे हैं बैग, क्योंकि सभी आपका सपोर्ट करते हैं। अगर आपका नेचर अच्छा रहा और काम भी अच्छा रहा तो भाई को देंगे बैग, और हम जाएंगे स्नान करने। तो पहले स्नान करेंगे कुंड में, उसके बाद महादेव का दर्शन करेंगे। यहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है श्री गणेशाय नमः, और साथ में साथ ये लिखा हुआ है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म के पहले। तो मतलब ये वो स्थान है जहाँ पर राजा दशरथ जी आए हुए थे, जो कि पौराणिक कथा है उसके अनुसार। तो यहाँ पे जो ऋषि थे उनको अपने साथ ले गए, क्योंकि उनके द्वारा ही हवन पूजन करने के बाद ही, तपस्या करने के बाद ही प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। और उसके बाद सभी भाइयों को यहाँ पर लाकर मुंडन किया गया। ऐसी कथा है, हो सकता है उसमें 19-20 हो, और भी बहुत सारी लंबी कथा है, तो वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी हम स्नान करते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, और फिर आपसे बातचीत करते हैं, और फिर आगे की यात्रा के लिए बढ़ते हैं। तो दोस्तों स्नान करने के बाद मंदिर के दर्शन और वास्तविक कथा जानने के लिए हम आगे बढ़े। वहाँ बैठे पुजारियों से इसके बारे में बातचीत की। उन्होंने हमें कुछ जानकारियाँ दी जो आपके सामने हैं। पहले तो हमने अपना परिचय उनको दिया कि हम संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहे हैं। लगभग 795 दिन हमें हो चुके हैं साइकिल से यात्रा करते हुए, और बिहार 20वां राज्य है। वे खासे प्रभावित हुए, उन्होंने हमको विस्तार से जानकारी दी। इतना ही नहीं, उनके गुरु भी जो आए थे उन्होंने भी अपनी जानकारी हमें दी इस मंदिर के बारे में और इस जगह के महत्ता के बारे में। ये बाबा श्रृंगी ऋषि का धाम है, जहाँ राजा दशरथ जी के पास धन का कमी नहीं था, पुत्र का कमी था, तो पुत्र अष्ठी यज्ञ किए थे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न यानी चारों भाई पैदा हुए। उसके बाद जो है उनका मुंडन संस्कार हुआ।
यहाँ जो भी आदमी आते हैं धन पुत्र के लिए आते हैं, जो करे धन पुत्र के आशा वो पहुँचे श्रृंगी ऋषि के पास। ये श्रृंगी ऋषि धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ बाबा श्रृंगी ऋषि हुए, उसके बाद भोला बाबा का मंदिर है, उसके बाद माता पार्वती है, नंदी भगवान है, सारे देवी देवता हैं। बहुत पावन है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही आस्था से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, अभी डुबकी भी लगा रहे हैं। तो आप अच्छे से बताइए कि इस मंदिर का क्या महत्व है, जो मंदिर में लिखा हुआ है कि राम जन्म से पहले। जी जी, तो थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। देखिए, ये धाम जो है राम जन्म से पहले का धाम है जी। इस धाम का नाम है श्रृंगी ऋषि धाम जी। और श्रृंगी ऋषि एक मुनि थे। अच्छा, ठीक है, यही मुनि है। अच्छा अच्छा। श्रृंगी ऋषि मुनि वशिष्ठ बुलावा, अब पुत्र हो शुभ यज्ञ करावा। जी जी। वही स्थान है जी। पुत्र प्राप्ति के लिए ये स्थल है। जी। ऐसे लोग यहाँ आते हैं मन्नत के लिए, जो भी मन्नत यहाँ पर मांगते हैं उनका सभी मनोकामना पूर्ण होता है। जी जी। तो ये मन्नत से जो है प्रसिद्ध जगह है जी। और हम लोग जानते थे, पहले सुनते थे कि भाई शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा, जी। लेकिन आज तक कहीं देखे नहीं थे। जी। लेकिन आज जो है उस स्थान पर प्रस्थान किए हुए हैं। जी जी। और वहाँ पर जो आनंद भी ले रहे हैं। जी जी। पूजा पाठ भी करा रहे हैं। ये भी जो धारा बह रहे हैं, हाँ, नहीं अनंत अनंत है, आनंद है, वही तो बता रहे हैं। ये जो धारा बह रहे हैं ये अनंत है। तो ये स्थान जो है हाँ बहुत अच्छा। विश्व बहुत पुराना। हाँ, ये तो बहुत पुराना स्थल है यहाँ, लेकिन सरकार के तरफ से अभी भी कोई निगाह यहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार का थोड़ा सा नज़र यहाँ पड़ा था, जो कि मोदी जी यहाँ से जल और यहाँ का मिट्टी जी जी राम ले गए थे राम भगवान के लिए, जन्मभूमि के लिए। वहाँ पर जो है उनका दिमाग काम किया। हाँ हाँ। लेकिन इस स्थान पर क्या किया जाए अभी तक जो है, अब उनकी यहाँ सरकार नहीं है ना, वो क्या कर सकते हाँ, हैं। वो चाहने के बाद कहीं नहीं होगा, ऊपर का सरकार है। नहीं, ऊपर का नहीं, पर ये जो मैटर है ये राज्य सरकार केंद्र का है। सरकार और बिहार सरकार। हाँ। अरे बिहार सरकार मान लिया कि टूटी फूटी में है। जैसे आपने उज्जैन का देखा होगा, हाँ, हाँ। उत्तर प्रदेश का देखा होगा, हाँ। अभी कैसे विकास हो रहा है, क्योंकि वहाँ सरकार दूसरी, यहाँ दूसरी है। तो वो ये स्थान जो कि राम पूरा परिवार से जुड़े हुए हैं। जी जी जी। ठीक है जी। उस स्थान का अभी तक जो है कहीं कुछ किंतु परंतु नहीं हुआ है। जी जी जी। लेकिन जो कि धाम का कोई नाम नहीं, जी जी। उस स्थान का नाम पर्यटक स्थल के रूप में माना जा रहा है। जी जी जी। ये तो सोचने का सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, जिस सरकार की जहाँ पे है। जबकि यहाँ जी जी जी। कम से कम सरकार के तरफ से प्रयास डॉक्टर करना चाहिए, जी जी। एम्बुलेंस चाहिए, यहाँ 10-50 को कम से कम मकान चाहिए, शौचालय चाहिए, ये सब सरकार के तरफ से चाहिए। जी जी। पब्लिक लोग आते हैं यहाँ पर, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। जी जी, पहुँचाएंगे, हम प्रयास करेंगे आपकी बात सब जगह पहुँचाए। बहुत लोग मीडिया भाई यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो कि मतलब चाहते हुए भी जो है कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है गुरु जी, ठीक। जय श्री जय। तो दोस्तों, दर्शन करने के बाद, कथा जानने के बाद और पंडित जी की व्यथा सुनने के बाद, हालांकि ये राज्य सरकार का मैटर है, हम आगे बढ़े। लेकिन कुछ लोगों की इच्छा थी कि हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाए, तो शो किया। जब पता चला कि ये वही लोग हैं जो कुछ पुत्र प्राप्ति के बारे में जानकारी दे रहे थे, तो हमने उस दीदी से बात की कि आखिर वो क्या कर रहे थे। तो उन्होंने बड़े विस्तार से ये बात बताई कि उन्होंने भी यहाँ पर आकर पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान से मन्नत मांगी थी, प्रार्थना की थी। पूर्व में उनका एक पुत्र किसी कारणवश नहीं हो पाया था, तो भगवान ने उन्हें 2 पुत्र एक साथ दे दिए। ऐसे स्थान की महिमा है, ऐसे हमारे मर्यादा पुरुषों श्री राम प्रभु जी की कृपा है। आप खुद ही उनसे सुनिए। जी जी। और जब मेरा शादी हुआ, जी, एक मेरा मतलब बच्चा खराब हो गया था, तो दोबारा नहीं रहा होने वाला। तो हम श्रृंगी ऋषि बाबा से हम मेरा ससुराल पटना हुआ। जी जी। तो हम वहाँ पे रहते थे। उस समय हम श्री बाबा को सुमरे कि बाबा मेरा जो धन गया वो धन लौटाइए, जो आपके वो भी लड़का है, जाएंगे मंदिर और लट चढ़ाएंगे जो मेरे दोनों जितने भी श्रद्धालु आते हैं, बच्चा मेरा वो बच्चा अब जो लिए हैं वो
आप लौटाइए हमको। अच्छा, भगवान को कहा आपने? हाँ जी जी, फिर? हमको फिर भगवान लौटाए, मेरा मनोकामना पूर्ण। यही दोनों अच्छा 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 मनोकामना पूर्ण की, जो मेरा गया फिर लौटा दिए। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले वाला तो अकेले था हाँ हाँ और दोबारा जो हुआ ये हाँ हाँ twins हाँ। था। अच्छा अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको बच्चा हुआ, एक जो गया था, जो भगवान किसी दुर्भाग्य से नहीं हो पाया था, और दूसरी बार जब आपने मांगा, नया मांगा, वो भी आया, और जो आपका जो गया था वो भी आ गया, मतलब दोनों। तो ये जुड़वा बच्चों के रूप में आपको 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है ना? क्या क्या नाम है भैया आपका? विराट नयन, ऋतिक नयन। तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बच्चे हैं। वैसे ही माता जी है और वैसे उनके पिताजी है। मैं पटना जिले के जी जी। कामा ब्लॉक के ग्राम शेरपुर का निवासी हूँ। अच्छा अच्छा। मेरी शादी लखीसराय के रामपुर पंचायत के किशनपुर में है। जी जी। और ये कोई बात हमारी नहीं। पत्नी हुई। जी जी, और कोई ये बात हमारे नहीं। दोनों पुत्र हुए। जी जी जी। हमारी पत्नी ने यहाँ मनोकामना रखी थी, मेरे जी जी। पहले पुत्र जो है वो आती है, और पहाड़ की कमराओं अच्छा, में पानी का क्या बोला, एक बार फिर से बोलना। पानी में बहुत ही ज्यादा हाँ। औषधीय गुण है। हाँ हाँ। पहाड़ों से या जितनी भी जड़ी बूटियां हैं पहाड़ पर आप जो देख रही हैं, जड़ी बूटियों से छनता हुआ मिलता हुआ पानी आ जाता है। आप अभी पानी पिए खुद उसका। जी जी। अंदर में देखिए, वहाँ पर सोर्स आ रहा है, वहाँ भी आप जाके देखेंगे, जी देखिए जी। वो तो बना दिया गया अंदर जी में। जी। वहाँ से आप पानी ले लेंगे और पानी खुद पिएंगे। जो अभी हाँ। आपने खाना खाया, मैंने अभी जस्ट नाश्ता किया। जी जी। और इमेजिन कि अभी जस्ट तुरंत हमें भूख लग गई है। अच्छा अच्छा, पानी पीने के बाद? पानी पीने के बाद तुरंत भूख लग गई मतलब है। पानी क्या आपके? आपको भी लग रहा है? पाचन जो हाँ हाँ, पाचन के लिए तुरंत जो हो जाता है, जी बिल्कुल। साफ हो जाता ये महत्व है। है। जी जी। और ये अपने आप में लखीसराय जिले का जो है और बिहार का गौरव है। जी जी। बाबा सिंगरा धाम, और आगे जलप्पा स्थान है, इससे करीब 7 किलोमीटर है। जी जी जी। वहाँ पे जलप्पा है, आप वहाँ भी जाएंगे, वहाँ पे माता है। जितने भी दोनों धार्मिक स्थान है और अच्छा, अति प्राचीन। दोस्तों, ऐसे लाखों करोड़ों जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां है ना, वो बिल्कुल छोटी पड़ जाती है, क्योंकि जब महादेव और जब हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात आती है, उनके स्थानों की बात आती है, और उनके दर्शन की और अपने आप को दर्शन करके धन्य करने की बात आती है, तो बाकी सभी उपलब्धियां छोटी पड़ जाती। तो आज दोस्तों हमने इस पवित्र स्थान के दर्शन किए, पुण्य में स्नान और प्रसादी भी ग्रहण किया, और सभी लोग खाना को और सभी लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ। सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए, हम भी उनसे जुड़े, लोग हमसे जुड़े। हमारा प्रभु से निवेदन रहा कि सभी की जो मनोकामना है, जो इच्छा है, जो वास्तविक रूप में सकारात्मक है, कल्याण के लिए है, देश के लिए, वो पूरी करे। तो ऐसे ही भगवान से लगातार हमारा संपर्क होता रहता है, लोगों से संपर्क होता रहता है, और हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमने इस रास्ते को चुना। तो साथियों, हम आए श्रृंगी ऋषि धाम में, स्नान किया, भगवान के दर्शन किए, भगवान ने भोजन प्रसादी भी ग्रहण करवाई। अब हम आगे बढ़ रहे हैं लखीसराय की ओर। अब भाई लोग से हम विदाई लेते हैं, कि भाई लोग यहीं बैठे रहते हैं, यहीं के लोकल्स है। तो धन्यवाद भाई लोग, मिलते हैं फिर से आपसे। तो दोस्तों, चारों ओर बीहड़ जंगल और पहाड़, बिल्कुल सुनसान, और ऐसे ही स्थान पर बना हुआ है प्रभु श्री रामचंद्र जी का एक पावन स्थान। उनका ही जो अंश है, हम सभी है। ऐसे स्थान पर आकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन पहुंचना भी बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है। एक तो ऐसे ये रास्ते है, दूसरा जो मैं जिस रास्ते से आया था वो तो और भी ज़्यादा डेंजर है, कोई नहीं आ सकता, स्वाभाविक सी बात है। पैदल आया जा सकता है, लेकिन बाकी किसी संसाधन से नहीं आ जा सकता। लेकिन हमारा यह साथी है, तो हमको उसको साथ में लाना था, इस कारण से हम साइकिल से आके पहुँचे। बहुत ही सुंदर दोस्तों माहौल है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। और जब आए हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के धाम में, एक पवित्र धाम में, तो क्यों इनको कुछ ना दिया जाए। तो हमारे पास रोटी और एप्पल पड़ा है। जैसे कि हमारे पास तौलिया था, तो वो एक बहन को दे दिया हमने। जो साबुन था कपड़ा धोने का, नहाने का, जो हमें दिया गया था, वो भी हमने दे दिया। तो इनसे हमारी क्या बैर है भाई, ये भी तो हमारे अपने हैं, तो इनको भी दिया जाए।